Radhe Rasri. Today we are reading story A Hero. About the author. R.K. Narayan, born on 10 October 1906, was a leading writer of Indian English writing. R.K. नारायण बहुत ही अग्रणी लेखक थे भारतीय अंग्रेजी साहित्य में. मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर सेट in the fictional South Indian town of मालगुड़ी. ज़्यादातर जो उनका कार्य है वो फिक्शनल, एक काल्पनिक साउथ इंडियन टाउन, दक्षिण भारतीय कस्बा जिसका नाम है मालगुड़ी. एक मालगुड़ी नाम का एक काल्पनिक कस्बा उन्होंने रखा है अपने साहित्य में नाम. विच वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, जिसको सबसे पहले परिचित करवाया गया इन स्वामी एंड फ्रेंड्स, उनकी जो रचना है जिसका नाम है स्वामी और मित्र. हिज फेमस नोवेल द गाइड हैज़ बीन वोवेन, और उनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है गाइड, उसमें भी यही ताना बाना बुना गया है, वोवेन इनटू द हिंदी फीचर फिल्म गाइड. वो कहानी ही हिंदी फीचर फिल्म बनी जिसके ऊपर गाइड फिल्म देवानंद वाली. हिज वर्क्स डिपिक्ट द सोशल कॉन्टेक्स्ट, उनके कार्य में सामाजिक संदर्भ में और एवरीडे लाइफ, दिन प्रतिदिन के जीवन के बारे में. ऑफ हिज कैरेक्टर्स, लोगों की जो चरित्र हैं, हु आर प्री एमिनेंटली इंडियन, जो कि प्रारंभिक भारतीय जनजीवन था वो उसमें झलकता है. ही इज़ वेल नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी इन प्रोज स्टाइल, और वो गद्य लेखन में साधारणता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं. अबाउट द टेक्स्ट, चैप्टर के बारे में. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ये सबसे ज़्यादा रुचिकर कहानियों में से एक है. फ्रॉम मालगुड़ी डेज, रिटन बाय R.K. नारायण. R.K. नारायण के द्वारा जो लिखा गया मालगुड़ी डेज है उसमें से ली गई एक कहानी है. इट इज ए स्टोरी अबाउट ए बॉय नेम्ड स्वामी, और ये जो कहानी है ये एक स्वामी नाम के बच्चे के बारे में है. हु इज अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग अलोन, जो अकेले सोने से डरता है. इन डार्कनेस, अंधेरे में. ही इज मिस्टेकन टू बी ए हीरो, और उसको गलती से एक हीरो समझ लिया जाता है मिस्टेक से. हुज वन डेस्परेट एक्ट, जिसका एक डेस्परेट निराशाजनक कार्य, निराशा में किया गया कार्य, एक्ट, लीड्स ले जाता है उसको टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द मोस्ट नोटोरियस थीफ, सबसे ज्यादा कुख्यात नोटोरियस चोर को जेल में ले जाता है. ऑफ द एरिया, उस क्षेत्र के, यानी कि एक बाई गलती से एक निराशाजनक कार्य के द्वारा वो एक कुख्यात चोर को जेल में डलवा देता है इत्तफाक से. द बॉयज फादर कंपेल्स, बच्चे के पिताजी उसको कंपेल करते हैं, बाध्य करते हैं. टू स्लीप इन ए डार्क रूम, अंधेरे कमरे में सोने के लिए. अलोन, अकेले. इन ऑर्डर टू टीच हिम, ताकि उसे सिखा सके. ए लेसन, एक सबक. ऑफ करेज, साहस का. फॉर हिज फ्यूचर लाइफ, ताकि उसके भविष्य में जीवन अच्छा हो. द बॉय हैज़ ए नाइटमेयर, और बच्चे को एक डरावना स्वप्न आता है, नाइटमेयर आता है. इन विच ही इज चेज्ड, और उस स्वप्न में, नाइटमेयर में क्या होता है, ही चेज्ड, उसको चेज किया जा रहा है, पीछा किया जा रहा है, बाय ए टाइगर, एक बाघ. एंड अवेकन्स ओनली टू फाइंड हिमसेल्फ लोनली, और जब वो अवेकन हो जाता है, जगता है, तो हिमसेल्फ को पाता है, अपने आप को, लोनली, अकेला. एंड सीज, और देखता है, समथिंग मूविंग, कुछ चलते हुए, डाउन, नीचे. विच टर्न्स आउट टू बी ए बर्गलर, जो कि एक बर्गलर निकलता है, सेंधमार निकलता है. अब हम पढ़ते हैं सीरियसली. ए हीरो. फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, स्वामी के लिए घटनाएं ऐसी हो रही थी जिसकी उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी. फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर, पिताजी ने न्यूज़पेपर की ओर देखा. ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प, वो हॉल के लैंप के अंदर रोशनी में पढ़ रहे थे. एंड सेड, और कहा. स्वामी, लिसन टू दिस, जरा सुनना. न्यूज़ इज टू
हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज, ये जो समाचार है ना, ये किसका है? विलेज लेड, गांव के लेड का, गांव के एक लड़के के ब्रेवरी का एक किस्सा है जो यहाँ छपा है। हु, जो कि वाइल रिटर्निंग होम, घर की ओर लौटते समय, बाय द जंगल पाथ, जंगल के पाथ से, रास्ते से, केम फेस टू फेस विद टाइगर, उसका फेस टू फेस टाइगर से हो गया, आमना सामना टाइगर से हो गया। उस लड़के की ये खबर इसमें आई है। द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड, और इस पैराग्राफ में वर्णन किया गया है, द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर, कि बच्चे ने, लड़के ने टाइगर के साथ फाइट की, एंड हिज फ्लाइट अप ए ट्री, और वो ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर फ्लाइट कर गया, मतलब जल्दी से चढ़ गया, उड़ान भर के जैसे एक तरह से। और वेयर ही स्टेड, जहां वो ठहरा रहा, फॉर हाफ ए डे, आधे दिन तक, टिल सम पीपल केम, जब तक कि कुछ लोग आए, देट वे, उस रास्ते से, एंड किल्ड द टाइगर, और टाइगर को मार डाला। आफ्टर रीडिंग इट, इसको पढ़ने के बाद, थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्डली, पिताजी ने स्वामी की ओर आंखें गड़ा करके, फिक्स करके देखा, एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो, टू दैट, इसके बारे में। स्वामी सेड, आई थिंक वी मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड he must have been a very strong and grown up person, वो निश्चित रूप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना, ताकतवर और ग्रोन अप, बड़ा व्यक्ति रहा होगा। नॉट एट ऑल ए बॉय, लड़का तो बिल्कुल नहीं। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, एक बच्चा, एक लड़का एक टाइगर से कैसे लड़ सकता था। यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज पेपर, तुम क्या सोचते हो तुम अखबार से ज्यादा समझदार हो, ज्यादा बुद्धिमान हो। फादर स्नेयर्ड, पिताजी ने टोंट कसा। ए मैन, एक आदमी, may have the strength of an elephant, हो सकता है कि उसमें हाथी जितनी शक्ति हो, and yet be a coward, फिर भी वो एक डरपोक हो सकता है। whereas, जबकि, another, दूसरा, may have the strength of a consumptive, हो सकता है उसमें ताकत बिल्कुल टीबी के रोगी जितनी हो, क्षय रोगी जितनी, बट इफ ही हैज करेज, लेकिन अगर उसमें करेज है, साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग, साहस ही सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, शक्ति और उम्र इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, साहस ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, स्वामी ने इस सिद्धांत का डिस्प्यूट किया, विरोध किया, विवाद किया। हाउ कैन इट बी फादर, पिताजी ये कैसे हो सकता है। सपोज, सोचो, आई हैव ऑल द करेज, मेरे में सारा साहस है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। इफ ए टाइगर शुड अटैक मी, अगर एक बाघ मेरे ऊपर अटैक कर दे, हमला कर दे। लीव अलोन स्ट्रेंथ, शक्ति को तो रहने दो, लीव। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोंग टुनाइट इन माई ऑफिस रूम, मेरे को ये देखना है कि क्या तुम अलोन, है ना, स्लीप, सो सकते हो ऑफिस रूम में आज की रात्रि को, या अलोन होना चाहिए। ए फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, स्वामी थॉट, एक डरावना ख्याल, स्वामी ने सोचा। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, वो तो हमेशा उसकी ग्रैनी के, दादी माँ के पास में सोया था। और इन द पैसेज, गलियारे में, एंड एनी चेंज इज दिस अरेंजमेंट, और इस व्यवस्था में कोई भी बदलाव, चेंज, केप्ट हिम ट्रेमलिंग, उसको कपा देता है, कभी छूट जाती है। एंड अवेक ऑल नाइट, और वो पूरी रात जगता है, उसको नींद नहीं आती है। ही होप्ड, उसने आशा की, एट फर्स्ट दैट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग, कि उसके पिताजी केवल मजाक कर रहे हों। ही मम्बल्ड
वीकली, वो बुदबुदाते हुए बहुत ही कम आवाज में, यस उसने हाँ कहा। एंड ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट, और उसने विषय बदलने की कोशिश की। ही सेड वेरी लाउडली, उसने बड़े ही जोर से बोला। एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म, और बड़े ही जोश के साथ बोला, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स, हम यहाँ तक कि बड़ों को भी स्वीकार करने जा रहे हैं, एडमिट करने जा रहे हैं इन आवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर, आज से ही। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, और हम नए एकदम ब्रांड न्यू बैट और बॉल खरीदने जा रहे हैं। आवर कैप्टन हैज आस्क्ड, हमारे कप्तान ने कहा है मेरे को, टू टेल यू, कि मैं आपको बताऊं। वी विल सी अबाउट इट लेटर, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। फादर कट इन, पिताजी ने बात ही काट दी। यू मस्ट स्लीप अलोंग हियर आफ्टर, तुम्हें आज के बाद से ही, फिर अलोंग चपरा, सॉरी, अकेले सोना, अलोन सोना चाहिए। स्वामी रियलाइज्ड, स्वामी ने महसूस किया, दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि मामला उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड, ये तो एक तरह से पूरा सिंपल आदेश है। ही न्यू, वो जान गया, हिज फादर्स टेनेसिटी, यानी कि उसके पिताजी का दृढ़ निश्चय। एट सच मोमेंट्स, ऐसे मौकों पर। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 1 तारीख से, आई विल स्लीप अलोन, मैं अकेले सोऊंगा, फादर, पिताजी। नो यू मस्ट डू इट नाउ, नहीं तुम्हें अभी से ही करना पड़ेगा। इट इज डिसग्रेसफुल, कितना खराब लगता है। स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी, दादी के पास में सोना, और मदर या मम्मी के पास, लाइक ए बेबी, एक छोटे बच्चे की तरह। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, तुम दूसरे रूप में आ गए हो, और मैं ये जिस तरीके से तुम्हारे को ब्रॉटअप किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, मेरे को ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, वह बोला, पिताजी बोले, और पिताजी ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोला। हु वॉज रॉकिंग द क्रेडल, जो कि पालने को रॉकिंग कर रही थी, झुला रही थी। वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू सेड, जब आप बोलते हो तो मेरी तरफ क्यों देखते हो। शी आज, उसने पूछा। आई हार्डली नो, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। एनीथिंग, कुछ भी। अबाउट द बॉयज, बच्चे के बारे में। नो नो आई डोंट मीन यू, मेरा मतलब तुम्हारे से नहीं था, फादर सेड, पिताजी ने कहा। इफ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, अगर तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारी माँ इसको बिगाड़ रही है, टेल हर सो, तो उन्हें कहो। एंड डोंट लुक एट मी, और मेरी तरफ देखो मत। सी सेड एंड टर्न्ड अवे, वह बोली और मुड़ के चली गई। स्वामी's फादर सेट ग्लूमीली, स्वामी के पिताजी उदास होकर बैठे। गेजिंग, घूरते हुए, एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप, उनकी गोदी में रखे हुए अखबार की ओर, समाचार पत्र की ओर। ही प्रेड, उसने प्रार्थना की, दैट हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर, कि ऐसा हो कि उसके पिताजी न्यूज़पेपर को लिफ्ट करे, उठाए। वंस अगेन, एक बार फिर, टू हिज फेस, उनके चेहरे तक, सो दैट ही माइट स्लिप अवे, ताकि वो वहां से स्लिप अवे, खिसक जाए, चुपके से चला जाए। टू हिज बेड, उसके बिस्तर में, एंड फॉल ए स्लीप, और सो जाए। बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन, ताकि उसको दोबारा आवाज नहीं लगाए उससे पहले। एज इफ इन आंसर, जैसे कि जवाब में, टू हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना के। फादर रसल, पिताजी ने सरसराट की, द न्यूज़पेपर, अखबार में, एंड हेल्ड इट अप, और इसको ऊपर किया, बिफोर हिज फेस, उनके चेहरे के सामने। एंड स्वामी रोज साइलेंटली, और स्वामी चुपचाप उठा। एंड टिप टोड, पंजों के बल, अवे, खिसक गया, टू हिज बेड, बिस्तर में, इन द पैसेज, गलियारे में। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप, दादी वहां बैठी हुई थी। इन हर बेड, उसके बिस्तर में। एंड रिमार्क्ड, टिप्पणी की, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुम्हें पहले से नींद आ रही है। डोंट यू वॉन्ट ए स्टोरी, क्या तुम्हें कहानी नहीं चाहिए। स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशन, उसने
हाव भाव किया, इशारा किया। टू साइलेंस, शांत हो जाने का। हिज ग्रैनी, उसकी दादी को। बट दैट गुड लेडी, लेकिन उस अच्छी महिला ने सो नथिंग, कुछ नहीं देखा। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ, इसलिए स्वामी ने अपने आप को फेंका। ऑन हिज बेड, उसके बिस्तर में। एंड पुल्ड, और खींच ली। द ब्लैंकेट, कंबल। ओवर हिज फेस, उसके चेहरे के ऊपर। ग्रैनी सेड, दादी बोली, डोंट कवर योर फेस, तुम्हारा चेहरा मत ढको। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम्हें वास्तव में बहुत ही नींद आ रही है? स्वामी लर्न ओवर, स्वामी लीन्ड ओवर, स्वामी झुक गया पूरा। एंड विस्पर्ड, फुसफुसा कर बोला, प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी, कृपया चुप हो जाओ दादी। डोंट टॉक टू मी, मेरे से बोलो मत। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, और किसी को मुझे आवाज मत लगाने दो। इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, यहाँ तक कि मकान में आग भी लग जाए तो। इफ आई डोंट स्लीप एट वंस, अगर मैं तुरंत नहीं सोता हूँ। आई शेल परहैप्स डाई, शायद मैं मर जाऊंगा। ही टर्न्ड ओवर, कर्ल्ड एंड स्नोर्ड, वो मुड़ा और उसने समेटे, कर्ल किए यानी कि पैरों को मोड़ लिए। एंड स्नोर्ड, खर्राटे मारना शुरू किया। अंडर द ब्लैंकेट, कंबल के नीचे। टिल ही फाउंड, कब तक? जब तक कि उसने पाया। हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, जब उसने पाया कि उसकी कंबल को खींचा गया। पुल्ड अवे। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, पिताजी वहां खड़े थे। स्वामी गेट अप, स्वामी उठो। ही सेड, उन्होंने कहा। ही लुक्ड लाइक एन अपैरिशन, वो उसको ऐसे दिख रहे थे जैसे कि भूत हो। इन द सेमी डार्कनेस, आधे अंधेरे में। ऑफ द पैसेज, गलियारे के। विच वॉज लिट बाई ए कोन ऑफ लाइट, जो कि थोड़ा सा प्रकाश आ रहा था, लाइट की किरण आ रही थी। रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प, हॉल के लैम्प से जो प्रकाश की किरण आ रही थी, उसमें से उसके पिताजी उसको ऐसे दिख रहे थे जैसे कि अपैरिशन हो, भूत हो। स्वामी स्टीड एंड ग्रोन्ड, स्वामी हिला और कराहा। एज इफ इन स्लीप, जैसे कि नींद में हो। फादर सेड, गेट अप स्वामी, स्वामी उठो। ग्रैनी प्लीडेड, ग्रैनी ने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम इसको क्यों परेशान करते हो? गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द फोर्थ टाइम, और पिताजी ने चौथी बार कहा, गेट अप, उठो। एंड स्वामी गोट अप, और स्वामी उठ गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, पिताजी ने उसके बिस्तर को रोल किया। टुक इट अंडर हिज आर्म, और अपने हाथ के नीचे यानी कि आंख में दबाया। एंड सेड, कम विद मी, मेरे साथ आ जाओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी ने दादी की ओर देखा। एजिटेटेड, हिचकिचाते हुए। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। एंड फॉलोड हिज फादर, और उसके पिताजी के पीछे पीछे गया। एंड टू द ऑफिस रूम, ऑफिस के कमरे में। ऑन द वे, रास्ते में। ही थ्रू ए लुक, उसने एक नजर डाली। ऑफ अपील, रिक्वेस्ट करने जैसी। एट हिज मदर, उसकी मम्मी की तरफ। एंड शी सेड, और उसने कहा, माँ ने कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस, तुम इसको, बच्चे को ऑफिस में क्यों ले जा रहे हो? ऑफिस वाले रूम में क्यों ले जा रहे हो? ही कैन स्लीप इन द हॉल, आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि ये हॉल में भी सो सकता है। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। फादर सेड, पिताजी ने कहा। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम, और स्वामी धीरे धीरे से उनके पीछे पीछे खिसका। विद बाउड हेड, सिर झुकाए हुए। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, पिताजी मेरे को हॉल में सोने दीजिए। स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने प्रार्थना की। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी, आपका ऑफिस का कमरा बहुत धूल भरा है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और आपकी कानून की किताबों के पीछे बिच्छू भी हो सकते हैं। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, छोटे साथी, वहाँ कोई बिच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर सो सकते हो। इफ यू लाइक, तुम्हारी इच्छा हो तो। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं कमरे में लैम्प जला के रख सकता हूँ? नो, नहीं। यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना पड़ेगा। नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से नहीं डरना। इट इज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये केवल एक आदत का सवाल है।
यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, और तुम्हें अच्छी आदतों को सीखना पड़ेगा। जैसे अपन खेती करते हैं ना, तो ऐसे अच्छी आदतों को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। विल यू एट लीस्ट, कम से कम, लीव द डोर ओपन, क्या मैं दरवाजा तो खुला रख सकता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, बट प्रोमिस, लेकिन प्रोमिस करो, वादा करो, यू विल नॉट रोल अप, तुम लुढ़कोगे नहीं, योर बेड, तुम्हारे बिस्तर से, एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट, और रात्रि को अपनी दादी के पास जाके नहीं सो जाओगे। इफ यू डू इट, अगर तुम ऐसा करते हो, माइंड यू, याद रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, तो अगर तुम रात को दादी के पास जाके सो जाते हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल में लाफिंग स्टॉक बना दूंगा, हंसी का पात्र बना दूंगा। स्वामी फेल्ड कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, स्वामी को ऐसे लगा जैसे इंसानियत से कट गया हो, यानी कि कहीं इंसानियत तो रही नहीं हो। ही वॉज पेन्ड, उसको बड़ा दर्द महसूस हुआ, एंड एंग्री, गुस्सा भी। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएलिटी, उसको ये निर्दयता का दबाव, तनाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। ही सो, उसने देखा, इन हिज फादर्स नेचर, अपने पिताजी के स्वभाव में। ही हेटेड द न्यूज़पेपर, और उसे अखबार से नफरत हो गई। फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, क्योंकि अखबार ने ऐसी टाइगर की कहानी छापी थी। ही विश्ड, उसने इच्छा की, दैट द टाइगर हैडंट स्पेयर्ड द बॉय, कि बाघ ने काश कि उस बच्चे को छोड़ा नहीं होता, स्पेयर नहीं किया होता। हु डिड नॉट अपियर टू बी ए बॉय, क्योंकि वो बच्चा बच्चा नहीं लग रहा था आफ्टर ऑल, बट ए मॉन्स्टर, बल्कि वो एक राक्षस लग रहा था उसको। एज द नाइट एडवांस्ड, जैसे जैसे रात बढ़ी, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपन्ड, और घर में जब शांति गहरी होती गई, हिज हार्ट बीट फास्टर, तो उसके हृदय की धड़कन तेज होती गई। ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स, सारी कहानियां दुष्टों की, एंड गोस्ट, भूतों की, ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, जो उसने अपने जीवन में सुनी थी। हाउ ऑफन हैड ही चम, कितनी बार उसका मित्र, जिसका नाम है मनी, चम यानी फ्रेंड, सीन, देखा था, द डेविल इन द बेनियन ट्री, बरगद के पेड़ में, एट हिज स्ट्रीट एंड, उसकी गली के आखिर में। एंड वॉट अबाउट पुअर मनी मुनिस्वामी, और बेचारा मुनिस्वामी के पिताजी, मुनिस्वामी फादर, हु स्पेट आउट, जिन्होंने थूक दिया था, स्पेट आउट, जो हु स्पेट आउट ब्लड, जो खून थूकते थे, यानी खून की उल्टियां करते थे। बिकॉज, क्योंकि द डेविल, जो दुष्ट है, यानी कि प्रेतात्मा है, नियर द रिवर एज, नदी के किनारे वाला, स्लेप्ड हिज चिक, उसने नदी के किनारे वाले डेविल ने, दुष्ट आत्मा ने, उसके मुनिस्वामी के पिताजी के गाल के ऊपर स्लेप्ड, चाटा मार दिया था। वेन ही वॉज रिटर्निंग होम, जब वो घर पर लौट रहे थे, लेट वन नाइट, एक रात्रि को बहुत देर से, एंड सो ऑन, इसी प्रकार की, एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड, उसके विचार आते रहे। ही वॉज फेंट विथ फियर, वो डर के मारे बेहोश जैसा होने लग गया, मूर्छित जैसा होने लग गया। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, और गली के लैंप की जो एक किरण की जो रोशनी है, स्ट्रेड इन एंड कास्ट शेडोज ऑन द वॉल, वो अंदर बढ़ रही थी रोशनी की, और दीवार के ऊपर शेडो बन रही थी, छाया बन रही थी। थ्रू द स्टिलनेस, शांति के बीच में, ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेज, और हर प्रकार की आवाजें, रिच्ड हिज ईयर्स स्टिकिंग, उसके कानों में टकरा रही थी, ऑफ द क्लॉक, जैसे घड़ी की, रसल ऑफ ट्री, पेड़ों के सरसराट की, स्नोरिंग साउंड, खर्राटों की आवाजें, एंड सम वेग, और कुछ अस्पष्ट, नाइट इंसेक्ट्स, रात्रि के कीड़ों की हमिंग, गुनगुनाने की, मतलब बिन बिनाने की। ही कवर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ढक लिया, विद द ब्लैंकेट, कंबल से, एज इफ, जैसे कि, इट वर एन आर्मर, जैसे कि ये कंबल नहीं होकर के कवच हो। कवर्ड हिमसेल्फ, अपने आप को ढक करके, सो कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, दैट ही कुड हार्डली ब्रेथ, इतना ढक लिया कि वो उसका सांस लेना भी हार्डली हो गया, मुश्किल हो गया। एवरी मोमेंट, हर क्षण, ही एक्सपेक्टेड, उसको आशा थी, द डेविल्स,
दुष्ट भूत है ना, राक्षस, टू कम अप की आने वाला है, एंड क्लच पकड़ लेगा, एट हिज थ्रोट उसका गला, और कैरी हिम अवे या उसको पकड़ के ले जाएगा। देयर वॉज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, अब उसको उसके पुराने मित्र का एक उदाहरण, इन द फोर्थ क्लास, जो चौथी क्लास में था, हु सडनली डिसअपियर्ड, जो अचानक गायब हो गया, एंड वॉज सेड टू हैव बीन, और कहा गया कि हैव बीन कैरिड ऑफ, उसको ले जाया गया, बाई ए गोस्ट, एक भूत के द्वारा, टू सियाम, और नेपाल, उसको नेपाल या बांग्लादेश की तरफ जो बर्मा है, सियाम जिसको बोलते हैं, बर्मा को सियाम, तो उसको या तो भूत जो है बर्मा ले गया या नेपाल ले गया, ऐसा कहते हैं। स्वामी हरीडली गॉट अप, स्वामी फुर्ती से बैठा हो गया, एंड स्प्रेड, और उसने फैलाया, हिज बेड, अपना बिस्तर, अंडर द बेंच, बेंच के नीचे, क्राउच्ड, और वो सिमट करके उकड़ू एकदम देर वहां बैठ गया बेंच के नीचे। इट सिम्ड टू बी ए मच सेफर प्लेस, अब उसको लगा कि ये कुछ ज्यादा सुरक्षित स्थान था, मोर कम्पैक्ट एंड रीएश्योरिंग, कुछ ज्यादा ही उसको विश्वास दिलाने वाला, सुरक्षित। ही शट हिज आईज, उसने उसकी आंखें बंद की, टाइट एकदम कस के, एंड इनकेस्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को जैसे मर गया बंद कर दिया, इन हिज ब्लैंकेट, कंबल के अंदर केस कर दिया, इनकेस कर दिया, बंद कर दिया। वंस अगेन, एक बार फिर, एंड अननोन टू हिमसेल्फ, और अपने आप को भी नहीं पता, फेल एस्लीप, सो गया, एंड इन स्लीप, और नींद में, ही वॉज रैक्ड विद नाइटमेयर्स, और फिर वो वापस डरावने सपनों से गिर गया। ए टाइगर वॉज चेजिंग हिम, अब उसके डरावने स्वप्न में क्या आया कि एक बाघ उसको चेज कर रहा था, पीछा कर रहा था। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, और उसके पैर जो है जमीन से चिपक गए थे। ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप, और उसने बड़ी निराशापूर्ण ढंग से बचने की कोशिश की, बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके पांव हिल नहीं रहे थे। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, और बाघ उसकी पीठ पर आ गया था, एंड ही कुड हियर, वो सुन पा रहा था, इट्स क्लोज, उसके पंजे, स्क्रैच, खरोंच, एंड ग्राउंड, स्क्रैच द ग्राउंड, फर्श के ऊपर उसके पंजों के खरोंच की जो आवाजें, स्क्रैच स्क्रैच ऐसे। देन ए लाइट थर्ड, और तभी एक हल्का सा थर्ड की आवाज। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आईज, स्वामी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, बट हिज आई लिड्स, लेकिन उसकी पलकें, वुड नॉट ओपन, नहीं खुल रही थी, एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, और डरावना स्वप्न जारी रहा। इट थ्रेटन्ड, इसने डरा दिया, टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन भर, यानी कि ये डरावना स्वप्न इसके हर मतलब जीवन का एक हिस्सा हो गया, उसको लगातार ऐसे डरावने सपने आते हैं। स्वामी ग्रोन, स्वामी करा उठा, इन डेस्पेयर, निराशा के मारे। वॉट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, ऐसा कैसा स्वप्न है जिसे वो स्केप नहीं हो पा रहा, बच नहीं पा रहा, ऐसा स्वप्न। विद ए डेस्परेट एफर्ट, निराशापूर्ण प्रयास के साथ, ही ओपन्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोल दी। ही पुट हिज हैंड आउट, और उसने अपना हाथ बाहर रखा, टू फील, महसूस करने के लिए, हिज ग्रैनीज प्रेजेंस, उसकी दादी की मौजूदगी को, एट हिज साइड, उसके पास में, एज वॉज हिज हैबिट, जैसे कि उसकी आदत थी। बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन उसने जब हाथ बाहर निकाला तो उसको केवल लकड़ी की जो टांग है टेबल की, बेंच की, वो हाथ में आई। एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, और उसको वापस याद आ गया अकेलापन, लोनली स्टेट, अकेलेपन की दशा। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, अब वो डर के मारे स्वेटेड हो गया, पसीना पसीना हो गया। एंड नाउ व्हाट वाज द रसलिंग, और अब ये सरसराट की आवाज क्या थी। ही मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, वो थोड़ा सा बेंच के किनारे तक खिसका, एंड स्टेयर्ड, घूर करके देखा, इन द डार्कनेस, अंधेरे में। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कुछ तो नीचे की ओर हिल रहा था। ही ले गेजिंग, वो बैठा रहा घूरते हुए, एट इट इन हॉरर, डर के मारे, हॉरर के मारे। हिज एंड हैड कम, और उसका आखिरी भाग आ गया। ही बिकेम डेस्परेट, अब वो बिल्कुल निराश हो गया। ही न्यू, वो जान गया, दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट, कि वो दुष्ट जो है अब उसको
अभी का अभी पुल हिम आउट, उसको पकड़ के खींचेगा बाहर, एंड टीयर हिम टू श्रेड्स, और उसके टुकड़े टुकड़े श्रेड कर देगा, चितड़े चितड़े कर देगा। एंड सो वाई शुड ही वेट, तो अब वो किसका इंतजार कर रहा था। एज इट केम नियरर, जैसे ही वो और अधिक पास आया, ही क्रॉल्ड आउट, वो रेंगते हुए बाहर आया, फ्रॉम अंडर दी बेंच, बेंच के नीचे से, एंड हग्ड, और लपेट लिया, जैसे गले लगते हैं ना ऐसे लिपट गया, इट विद ऑल हिज माइट, पूरी ताकत के साथ, एंड यूज्ड हिज टीथ, और अपने दांतों को काम में लिया, ऑन इट, इसके ऊपर, लाइक ए मॉर्टल वेपन, ऐसे काम में लिया जैसे कि मारने का घातक हथियार हो, हत्या करने का जैसे हथियार हो ना, ऐसे उसने दांतों को काम में लिया। अयो समथिंग हैज बिटन मी, अरे किसी ने मेरे को काट लिया। वेंट फॉर एन एगोनाइज्ड थंडरिंग क्राई, एंड वॉज फॉलोड बाई ए heavy tumbling and falling amidst furniture, और एक थंडरिंग गर्जना जैसी, है ना, और पीड़ित अगोनाइज, दर्द के मारे चीखने जैसी, पीड़ित जैसी, और गर्जने जैसी, और रोने की आवाज, फॉलोड आई, और बाई ए हैवी टम्बलिंग, एक भारी टक्कर ठोकर के, एंड फॉलिंग, गिरते हुए, एमिडस्ट, बीच में, फर्नीचर के बीच में। इन ए मोमेंट, एक क्षण के अंदर ही, फादर, पिताजी, कुक, रसोईया, एंड द सर्वेंट केम इन, नौकर अंदर आ गए, कैरिंग लाइट, लाइट हाथ में लेकर के, रोशनी लेकर के, एंड ऑल थ्री ऑफ देम, तीनों ने, फेल, गिर गए, ऑन द बर्गलर, उस लुटेरे पर, सेंध मार पर, हु ले, जो कि पड़ा था, एमिडस्ट, बीच में, द फर्नीचर, फर्नीचरों के बीच में, विद ए ब्लीडिंग एंकल, और उसके टखने में ब्लीडिंग हो रही थी, खून बह रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस केम शॉवरिंग, बधाइयों की बरसात हो गई, शॉवर हो गया, ऑन स्वामी, नेक्स्ट डे, अगले ही दिन स्वामी पर। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम, और उसके कक्षा के साथियों ने उसकी तरफ देखा, विद रेस्पेक्ट, आदर के साथ, एंड हिज टीचर पेटेड हिज बैक, और उसके टीचर्स ने उसकी पीठ पर थपथपाई, बधाई दी, शाबाशी दी, पेटेड किया। द हेडमास्टर सेड, और प्रधानाध्यापक ने कहा, दैट ही वाज ए ट्रू स्काउट, ये वास्तव में सच्चा स्काउट है, स्वयं सेवक है। स्वामी हैड बिटन इनटू द फ्लैश, स्वामी ने काट करके मांस निकाल दिया, ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स, उस सबसे ज्यादा कुख्यात नोटोरियस हाउस ब्रेकर, सेंध मार का, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, पूरे जिले का, एंड द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और इस काम के लिए जो पुलिस है वो इसकी आभारी भी है। द इंस्पेक्टर सेड, पुलिस का जो इंस्पेक्टर है, निरीक्षक है, उसने कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप, जब तुम बड़े हो जाओ तो क्यों नहीं पुलिस विभाग को ज्वाइन कर लो। स्वामी सेड, फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, स्वामी ने विनम्रता के लिए कहा, सर्टेनली सर, निश्चित रूप से श्रीमान। दाउ ही हैड क्वाइट मेडअप, जबकि उसने पूरे तरीके से मेडअप कर लिया था, बना लिया था, हिज माइंड, अपना माइंड, टू बी एन इंजन ड्राइवर, कि वो एक इंजन ड्राइवर बनेगा, रेलवे गार्ड, रेलवे का सुरक्षा कर्मचारी बनेगा, और ए बस कंडक्टर, या फिर बस का कंडक्टर बनेगा, लेटर इन लाइफ, अपने जीवन में, बाद में। व्हेन ही रिटर्न होम, जब वो घर पर लौटा, फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, उस रात्रि को, फादर आस्क्ड, पिताजी ने पूछा, वेयर इज द बॉय, लड़का कहाँ है। ही इज एस्लीप, वो सो रहा है, ऑलरेडी, पहले से। ही डिडंट हैव ए विंक ऑफ स्लीप, उसने एक नींद की झपकी भी नहीं ली थी, द होल ऑफ लास्ट नाइट, पिछली रात्रि को। सैड इज मदर, उसकी माँ ने कहा। वेयर इज ही स्लीपिंग, और वो कहाँ सो रहा है। इन हिज यूजुअल प्लेस, मदर सेड कैजुअली, माँ ने ऐसे ही कहा कि जहाँ वो रोज सोता है। ही वेंट टू बेड, वो सोने चला गया, एट 7:30, 7:30 बजे। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, वापस दादी के पास, फादर सेड, पिताजी ने कहा। नो वंडर ही वांटेड टू स्लीप बिफोर आई शुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो मेरे आने से पहले ही दादी के पास सो गया, चालाक बच्चा।
मदर्स लॉस्ट हर टेम्पर, अब माँ को गुस्सा आया। यू लेट हिम स्लीप, तुम उसको सोने दो। वेयर ही लाइक्स, जहाँ उसकी इच्छा हो। यू नीड नॉट रिस्क, आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हिज लाइफ अगेन, उसके जीवन को अगर मतलब उसके जीवन को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है दोबारा। फादर मम्बर्ड, पिताजी गुदगुदाए। एज, जैसे कि ही वेंट इनटू चेंज, जब वो बदलने के लिए गए। ऑल राइट, ठीक है। मोली कोडल, बिगाड़ो लाड प्यार से। एंड स्पॉइल, खराब करो। हिम, एज मच एज यू लाइक, जितना ज्यादा बिगाड़ सकते हो उतना। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड, बाद में मेरे को दोष मत देना, ब्लेम मत करना। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, और स्वामी सारी कन्वर्सेशन जो है फॉलो कर रहा था, ध्यान से सुन रहा था। फेल्ट ट्रेमेंडसली, और उसने बहुत ही ज्यादा महसूस किया। रिलीव्ड, राहत महसूस की। टू हियर, सुन करके। दैट इज फादर वॉज गिविंग हिम अप, कि अब उसको पिताजी छोड़ देंगे, अब उसको परेशान नहीं करेंगे। आर के नारायण की लिखी हुई है।